हेलो जी, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो बनेगी ट्रेनीशिप्स इन द यूरोपियन पार्लियामेंट 2024-25 तक के जो एप्लीकेशंस आई हैं उन पे। और ट्रेनीशिप प्रोग्राम है ये, और इसमें आपको ट्रेन किया जाएगा आपकी फील्ड से रिलेटेड, आपकी जो है ना वो स्टडीज से रिलेटेड। अगर आपकी डिग्री कंप्लीट होगी हुई है तो आप इस पे लाजमी अप्लाई करना है। अच्छा, अब इसका फायदा क्या होगा? सबसे पहली बड़ी बात यह है कि ये यूरोपियन पार्लियामेंट की तरफ से होती हैं। पूरी दुनिया से लोग यूरोपियन पार्लियामेंट में अप्लाई करते हैं, ठीक है। और अगर आप इसमें सेलेक्ट हो जाते हैं, और लास्ट टाइम पाकिस्तान के कुछ इन्फ्लुएंसर्स भी इसमें सेलेक्ट हुए थे और उनको ये मिली थी, तो पाकिस्तानियों को भी ये मिल जाती है, मतलब मैं इसलिए बता रहा हूँ। और इंडियंस को भी ऑब्वियसली मिलती है, और जितने भी हमारे इस कंट्रीज के अप्लाई एप्लीकेंट्स होते हैं उन सबको ये मिलती होती हैं। तो ट्रेनिशिप ये आपको ट्रेन किया जाता है आपकी फील्ड से रिलेटेड, जो भी यूरोपियन पार्लियामेंट में उसका काम होता है उसके अकॉर्डिंगली वो आपको ट्रेन करते हैं, और उसके बाद आपको सर्टिफिकेट वगैरह देके और वहां से चलता बनता करते हैं। अच्छा, अब इसमें यह है कि 800 ट्रेनीज जो है ना वो हर साल ये सिलेक्ट करते हैं। 800 काफी अच्छी जो है ना वो गिनती होती है, और बहुत कम लोगों को इस अपॉर्चुनिटी का पता होता है। बहुत सारे लोग जिनके वहाँ पे रेफरेंसेस होते हैं वही जानते हैं, अदरवाइज जो है ना इतना ज़्यादा इसका बड़ा अनाउंसमेंट नहीं की जाती। लेकिन एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है और इस पे लाजमी अप्लाई करना चाहिए। बहुत हार्ड रिक्वायरमेंट्स नहीं है इसकी, कोई इतनी बड़ी रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई भी इस तरह का कोई आइल्स वगैरह नहीं चाहिए इसके लिए, कुछ भी नहीं है, ठीक है। एक सिंपल सा प्रोग्राम है जिसमें आपने अप्लाई करना है, और थोड़े से डॉक्यूमेंट्स जो आपके बेसिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं सिर्फ वहाँ पे जाने के लिए, ठीक है। उसके वो डॉक्यूमेंट्स आपने शो करवाने हैं, तो दैट्स इट। आपको अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपने चले जाना वहाँ पे। 5 मंथ्स का ये प्रोग्राम होगा। 5 मंथ्स के अंदर आपको ये ट्रेनिंग दी जाएगी, ठीक है। कम से कम आपकी एज 18 होनी चाहिए, मैक्सिमम में कोई नहीं थी। अगर आप 60 साल के भी या 70 साल के भी अप्लाई करते हैं, ठीक है। खैर इतने लोग तो नहीं करते होते, ये ज्यादातर यंगस्टर्स ही करते होते हैं, और यंगस्टर्स को ही प्रेफर किया जाता है, लेकिन एज लिमिट उन्होंने कोई भी नहीं दी हुई, ठीक है। अच्छा, यूरोपियन पार्लियामेंट के अंदर, क्योंकि आप यूरोपियन पार्लियामेंट के जो सेंटर्स हैं या ऑफिसेज हैं, ये किसी एक कंट्री में नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि आपको किसी स्पेसिफिक कंट्री का कहा गया कि आप इस कंट्री में ही जाएंगे, इस कंट्री में यूरोपियन पार्लियामेंट के अंदर आप काम करेंगे। ये डिफरेंट कंट्रीज में है, वो मैं बताता हूँ कौन कौन सी जगहों पे आपका जो है ना वो आपकी पोस्ट हो सकती है, जहां भी आप लोग सिलेक्ट होते हैं। तो यूरोपियन पार्लियामेंट में ही आपने जाना है, वो किसी भी जगह से हो सकती है, लेकिन यूरोप में ही होगी। यूरोप के अंदर रहते रहते किसी भी कंट्री में हो सकता है। वो कंट्री में आपको बताता हूँ मोस्ट चांसेस किसके होते हैं। डेडलाइन जो है वो 31 मई 2024 है। 20-25 दिन आपके पास, अप्लाई करें इजी हो गया, लेकिन इतना इजी नहीं होना कि डेडलाइन निकल जाए, ठीक है। अच्छा जी, स्टार्ट जो होगी ये 1 अक्टूबर से होगी, और 29 फरवरी 2025 तब जाके एंड हो जाएगी। यानी कि 1 अक्टूबर 2024 से इसने स्टार्ट होना है। आप अगर सिलेक्ट हो जाते हैं तो 1 अक्टूबर में आप यूरोप में बैठे होंगे, ठीक है, किसी भी कंट्री में। और 29 फरवरी को जो है ना वो इसके एंड हो जाएंगे, 29 को आप लोग वापस आ जाएंगे। लेकिन तब तक आपके इतने अच्छे जो है ना वो लिंक्स हो सकते हैं कि आप वहां भी रह सकते हैं, या आप कोई भी जुगाड़ वगैरह लगा के अपना, क्योंकि वहां जाने की देर होती है, एंटर होने की देर होती है, उसके बाद जो है ना आप यूरोप के और यूरोप आपका। तो इस तरह से होता है, 29 फरवरी का आपका ये कॉन्ट्रैक्ट एंड हो जाएगा और आप वापस आ जाएंगे। अब इसमें जो है ना वो आपको अगर सिलेक्ट कर लिया जाता है तो किस जगह पे आप जा सकते हैं। ज्यादातर तो इनके ऑफिस जो होते हैं वो लग्जमबर्ग में, स्ट्रासबर्ग में और ब्रुसेल्स में होते हैं। लेकिन इसके अलावा भी कुछ स्टेट्स हैं जहाँ पे आपको पार्लियामेंट, यूरोपियन पार्लियामेंट के अंदर पोस्ट किया जा सकता है, और वहां पे जाके आप लोग काम करेंगे। कौन कौन सी फील्ड से रिलेटेड लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं? तो उसमें फाइनेंस आ जाता है, लॉ आ जाता है, और पॉलिसीज, और एडमिनिस्ट्रेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक्स और कम्युनिकेशन, और साथ ही साथ आईटी के लोग भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह के जो है ना वो मैंने डिस्क्रिप्शन में बता दिया हुआ, उसको आप अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। ये लोग इस पे अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप इन फील्ड से रिलेटेड हैं तो आपके पास एक बहुत बड़ा चांस है इसमें अप्लाई करने के लिए। उसके बाद रिक्वायरमेंट्स की बात करेंगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करें, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि मैक्सिमम एज लिमिट कोई नहीं है, जितने मर्जी एज के हो, लेकिन 18 से ज्यादा होने चाहिए, कम से कम 18 है, और ज्यादा से ज्यादा जितनी मर्जी हो, ठीक है। अच्छा, यूरोपियन यूनियन के साथ जिन कंट्रीज के ताल्लुकात हैं सिर्फ वही उन कंट्रीज वाले ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें इंडिया पाकिस्तान दोनों ही है, ठीक है। बाकी भी अगर कोई नेशनल इसमें देख रहा है तो आप लोग जाके चेक कर सकते हैं गूगल से कि क्या आपका कंट्री जो है वो इसके यूरोपियन यूनियन के साथ ताल्लुकात में है और उनके साथ उनकी बनती है। तो ये सारी चीजें आ जाती हैं, ठीक है। उसके बाद जो है ना वो क्योंकि ये आपको एक खास स्पेसिफिक नंबर बता दिए गए हैं कि 800 तक जो है ना वो स्कॉलरशिप्स होती हैं, तो 800 तक जो है ना वो उसमें सेलेक्ट किए जाते हैं। तो इसमें ये क्राइटेरिया इस तरह का रखा जाता है इसके अंदर, ठीक है। अच्छा, आपकी स्टडीज कितनी होनी चाहिए? कम से कम बैचलर्स होना चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा आप जितनी मर्जी हो, मास्टर्स किया हो, पीएचडी की हो, जो भी कर सकते हैं। लेकिन मास्टर्स और पीएचडी वालों को ज्यादा ही, क्योंकि यंगस्टर्स को जो है ना वो ज्यादा प्रेफर करते हैं वहां पे काम करने के लिए यूरोपियन पार्लियामेंट में। तो इस तरह से जो है ना ये इसमें मास्टर्स और पीएचडी, और सॉरी बैचलर्स वाले ज्यादा इस पे अप्लाई करते हैं। पीएचडी भी किया तो आप लोग कर सकते हैं इस पे अप्लाई। अच्छा, अब अगर हम लोग बात करें तो इसमें कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, अगर आपने इस पे अप्लाई करना है। रिक्वायरमेंट से पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि क्या चीज़ आपको प्रोवाइड की जाएगी। आपके सारे लिविंग लिविंग एक्सपेंसेस जो होंगे जब आपने जाना है यूरोपियन पार्लियामेंट में काम करने के लिए, तो आपके लिविंग एक्सपेंसेस, जिसमें आपकी अकोमोडेशन, आपके मील्स, आपके ट्रैवल अलाउंस, ये सारी चीज़ों का ख्याल रखा जाएगा। और ट्रैवल अलाउंस के लिए अलग से पैसे दिए जाएंगे, जो कि 300 यूरोज़ तक होंगे, ठीक है। पर ट्रेनी 300 यूरोज़ पर मंथ जो है ना वो आपको दिए जाएंगे, ताकि आप वहाँ पे ट्रैवल भी कर सकें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसमें कवर अप की जाएंगी। इसमें आपकी टिकट्स वगैरह नहीं है, और आपका जो है ना वो वीज़ा वगैरह, ये वीज़ा लगवाएंगे,
लेकिन वीज़ा की फ़ीस और बाकी चीज़ें जो कि बहुत छोटी अमाउंट है, इतनी बड़ी अमाउंट नहीं होती है। आप सोचें खुद ही कि लोग लाखों रुपए लगा देते हैं स्टेटमेंट्स पे और इस तरह की चीज़ों पे कि वो जो है ना वो यूरोप पहुँच जाएँ और आपको ये सारी चीज़ें कवर करने के लिए सिर्फ़ आपसे कहा जाता है कि आप वीज़ा, फ़ीस इस तरह के छोटे-छोटे खर्चे जो होते हैं या आपकी एयर फेयर टिकट जो होती है, वो खर्च करें और उसके बाद आप चले जाएँ। तो ये एक इतनी बड़ी अपॉर्च्युनिटी आपके पास आ रही है। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स में आपके पास सिर्फ़ आपकी डिग्री होनी चाहिए, लास्ट डिग्री जो आपने की है वो, आपके पास आपका पासपोर्ट या आइडेंटिटी कार्ड जो भी है, आपकी आइडेंटिटी को ज़्यादा अच्छा यही है कि आप पासपोर्ट दें ताकि आपकी आइडेंटिटी ज़्यादा इंटरनेशनल लेवल पे जो है ना वो स्पेसिफाई हो। उसके बाद जो है ना वो आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड जो कि पिछले तकरीबन 6 मंथ्स के अंदर जो है ना वो आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड कैसा है, वो कम से कम क्लियर होना चाहिए, ठीक है? तो यूरोपियन पार्लियामेंट इसके अंदर बहुत सख्त है क्योंकि वहाँ पे क्राइम को रोकने के लिए वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। तो इस तरह से आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड बहुत तकरीबन नॉर्मल होना चाहिए। इसमें किसी भी तरह का कोई भी रिकॉर्ड पिछला भी ना हो। एक तो 6 मंथ तक उन्होंने माँगा है ना, लेकिन उससे पिछला भी अगर देखें तो वो भी आपका जो है ना वो नहीं होना चाहिए। तो आप इसमें सेलेक्ट होने के चांसेस आपके काफ़ी ज़्यादा हो जाएँगे, ठीक है? तो ये तरीकाकार है इसके अंदर और इसमें आपको प्रोसेस बताए जाएँगे, यूरोपियन पार्लियामेंट में काम करवाया जाएगा। आप देखेंगे बिहाइंड द सीन्स किस तरह काम हो रहे हैं, डेली वर्क पे आप लोग देखेंगे किस तरह से आप कंट्रीब्यूट करेंगे अपनी एक्टिविटीज़ के थ्रू इस यूरोपियन पार्लियामेंट के प्रोग्राम्स के अंदर और आपको डिसीजन मेकिंग वगैरह के बारे में सिखाया जाएगा और फिर आपको डिफरेंट कंट्रीज़ और डिफरेंट बैकग्राउंड और डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के लोगों के साथ काम करने का मौका मिलेगा, जो कि आपके लिए एक बहुत बड़ा आपकी आपकी सीवी के अंदर एक बहुत बड़ी चीज़ बन जाएगी, आपका रिकॉर्ड बन जाएगा और सबसे बड़ी बात है कि आप यूरोप चले जाएँगे, यूरोप से आप होके आए होंगे तो बस आपकी तो क्या-क्या क्या बात होगी वहाँ पे। तो ये तरीकाकार है। अच्छा अब इसमें अप्लाई कैसे करना है? अप्लाई करने के लिए मैंने लिंक दे दिया हुआ है, इनका पेज एप्लीकेशन पे जाएँगे, तो आप इस पे अप्लाई करेंगे। इसके लिए आप मैक्सिमम जो है वो 3 अपॉर्च्युनिटीज़ पे अप्लाई कर सकते हैं। ट्रेनीशिप प्रोग्राम जो उन्होंने अपने दिए हैं, उसके अंदर 3 ट्रेनीशिप्स जो हैं वो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं मैक्सिमम, ठीक है? ये भी आपके पास एक प्लस पॉइंट है कि अगर आपका 1 में नहीं होता तो हो सकता है दूसरी में हो जाए, दूसरे में नहीं होता तो हो सकता है तीसरी में हो जाए। तो तीनों पे आपने अप्लाई कर देना है क्योंकि आपके पास चांस है तो चांस मिस नहीं करना आपने। तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद आपने जो है ना वो अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपको ईमेल के ज़रिए कॉन्टैक्ट किया जाएगा, तो इसके लिए कोई इतना बड़ा प्रोसेस नहीं है। 2-3 चीज़ें चाहिए आपकी वही डिग्री और पासपोर्ट वगैरह और ये सारी चीज़ें, ठीक है? उसके बाद जो है ना अगर आप लोग सिलेक्ट भी हो जाते हैं, तो एप्लीकेशन जो है ना वो आपने जो अप्लाई किया होगा उस पे जो ईमेल होगी, उसी पे आपको कॉन्टैक्ट कर लिया जाएगा। ईमेल के थ्रू आपको सारी डिटेल बता दी जाएँगी, आगे क्या करना है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हुआ है, जाके देख लेना, उसको पढ़ लेना, उसको देख के और फिर अप्लाई करना है और मिस नहीं करना। अगर आप लोग इसके लिए एलिजिबल हैं, तो इस पे लाज़मी अप्लाई करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक कर दें, शेयर करना है इस वीडियो को उन लोगों तक जिसको इसकी ज़रूरत है। अगर मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ, तो आप भी किसी के लिए आगे कोई फ़ायदा पहुँचा दें। तो चैनल को सब्सक्राइब भी लाज़मी कर दें क्योंकि आगे और अपॉर्च्युनिटीज़ के बारे में बात करेंगे। अगर आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं, तो हो सकता है अगली वीडियो में जो बताऊँ, उसके लिए एलिजिबल हों। तो चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी करना है। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, उतनी देर के लिए सी या।